वंदनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, हम सभी दो ऐसे शब्द हैं जिसका प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, चाहे वो व्यवहार के क्षेत्र में हो या फिर साधना मार्ग हो। दो शब्द हैं और सभी परिचित हैं। वे शब्द कौन है? सुख और दुख। सुख और दुख। कोई भी काम करते हैं इन्हीं दो के लिए। कोई भी काम या तो दुख छुड़ाने के लिए या फिर सुख पाने के लिए, यही दो काम, दो बातों के लिए हम ऐसा कुछ करते हैं जिससे हमारे जीवन में सुख मिल जाए, या फिर पहले से दुख है वो दुख चला जाए। ये दो बातों के लिए। देखिए, अभी पंक्ति सुन रहे थे, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। ज्ञान दाता तो कोई हो सकता है, लेकिन आनंद दाता कोई नहीं हो सकता। ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं, वो ज्ञान दाता ज्ञान कोई दे सकता है और देते भी हैं। छोटा बच्चा होता है, स्कूल जाता है, तो वहाँ वह पढ़ता है, ज्ञान अर्जित करता है। किसी मित्र के पास जाते हैं, सलाह लेते हैं, वो ज्ञान देता है। संत के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, वहाँ से ज्ञान मिलता है। अब उस ज्ञान का जब प्रयोग होता है जीवन में, जो ज्ञान दिया गया उसका आचरण किया गया, तो जीवन में आनंद आने लगता है। इसलिए ये कहा भी जा सकता है कि जो ज्ञान दिया वो आनंद दिया। सीधे सीधे कोई आनंद नहीं देता है। जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, संत बोल रहे हैं, कोई भी वक्ता बोला तो कुछ तो विचार दिया, कुछ काम की बातें कहा, तो काम की बातें तो कही जा सकती है, ज्ञान की बातें तो कही जा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ आनंद नहीं है जिसे मैं आप लोगों को दे दूं या कोई दे दे, कोई दे दे, ऐसा नहीं है। लेकिन आनंद कैसे मिलेगा? आगे बताते हैं, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। अब ये भी आपको ही करना है। जब तक जीवन में दुर्गुण हैं, आनंद नहीं होगा। जब तक दुर्गुण है, आनंद नहीं होगा। दुर्गुणों का अंत होना, यही आनंद का अनुभव करना है। अभी दिसंबर नहीं, पिछले अभी कुछ समय पहले की बात है, गुजरात में ही था। तो अहमदाबाद के आगे एक छोटा सा कस्बा है, बड़ा ही है, वहाँ गया आश्रम में। तो एक सज्जन आए, वो हलवाई का मतलब जो रसोइया था, भोजन बनाने वाला, आए। ऐसी बातचीत होने लगी, खड़े हो गए। तो करते करते फिर कहा कि महाराज जी, ये सब कुछ नहीं रखा है, तो मैं तो कहता हूँ लोगों से, खाओ पियो मौज करो। उसने क्या कहा? खाओ पियो मौज करो। मैंने कहा भैया, खाना पीना तो सरल है, मौज करना सरल नहीं है। अच्छा, वो चौंक गए। कैसी बात कर रहे हैं आप? खाना पीना सरल है, मौज करना सरल नहीं है? मैंने पूरी पूछा, अच्छा जब से आप होश संभाले हैं, पहले जन्म से ही कहना चाहिए, लेकिन तब से खा पी तो रहे हैं ना? हाँ, खा पी तो रहे हैं। अच्छा, मौज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अच्छा, मौज तो नहीं कर रहा हूँ। फिर कैसे कह रहे हैं? अच्छा, तो मौज कैसे होगा? मैंने कहा
मौज केवल खाने पीने से होता तो लोग खा पी के मौज ही कर लेते। ऐसा नहीं होता है, तो फिर न भटकते संतों के पास में, गुरुओं के पास में, मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थों में, मूर्तियों के पास में जाकर के नहीं भटकता, वो नहीं भटकता। मौज अलग चीज है। मैंने कहा कैसे होगा? उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा जो आदमी अपने जीवन को तराशता है, जीवन को संवारता है, वो आदमी मौज करता है। और जो बेतरतीब ढंग से जीवन जी रहा है, सुबह के सत्र में मैंने कहा था, एक जीवन है उबड़ खाबड़ वाला, एक जीवन है सुंदर सरल सात्विक जीवन, दोनों में अंतर आएगा। मैं इस विषय पर तो अलग से कहूँगा, अभी तो केवल मेरा लक्ष्य है सुख और दुख के बारे में समझना। हम जितने लोग बैठे हैं, यदि मैं पूछूं इनमें से, आप और हम में से कितने लोग हैं जो दुखी होना चाहते हैं? जरा हाथ उठाएं। कोई हाथ नहीं उठाएगा, कोई नहीं उठाएगा। और सुखी होना चाहे, ऐसे कहूँगा सब सुखी होना चाहते हैं, सब सुखी होना चाहते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और पूछता हूँ अब, अच्छा सुख आप चाहते हैं तो सुख आप किससे चाहते हैं? जरा सोचो, किससे सुख चाहते हैं? आपको सुख कौन देगा? कोई है देने वाला? आसपास ढूंढना। अच्छा घर में कोई हो जो आपको सुख दे? आपका पिता हो, या आपकी माँ हो, पति हो, पत्नी हो, सास हो, बहू हो। आज जाके कहना मुझे सुख दे दो, कम से ज़्यादा नहीं तो 1 किलो दे दो, मांगना। कितने लोग देने वाले हैं? अच्छा जिससे मांगोगे ना वो खुद मांग रहा है सुख, सही कह रहा हूँ? जिससे आप सुख मांगने जाओगे वो खुद मांग रहा है, अर्थात सुख किसी के पास रखा हुआ नहीं है। तो हम सुख मांगते क्यों हैं? सुख चाहते क्यों हैं? अच्छा सुख मिलेगा कहाँ? जरा सोचना, सुख मिलेगा कहाँ? कभी सोचे हैं? अच्छा चाहते सब लोग हैं सुख मिले, सुख मिले, लेकिन कभी हमने सोचा है आखिर सुख मिलेगा कहाँ? जैसे आपको कपड़ा चाहिए तो कपड़े की दुकान में चले जाओगे, कपड़ा मिल जाएगा, सही है। और चीनी चाहिए, गुड़ चाहिए, नमक चाहिए, मसाला चाहिए, उसकी भी दुकान है, वहाँ चले जाओगे। सोना चांदी गहना, उसकी भी दुकान है, वहाँ चले जाओगे। जूते चप्पल की भी दुकान है, अन्न की दुकान है। और कोई दुकान है जहाँ पर जाओ और कहो भैया 1 किलो सुख दे दो, पैसा चाहे जितना ले लो, पैसा जितना ले लो। यहाँ पर नज़दीक में तो दुर्ग है, राजनांद गांव है, ये तो बहुत बड़े शहर तो नहीं है, फिर भी बड़े हैं। रायपुर भी ठीक है, उसको भी बहुत बड़ा नहीं कहा जाएगा, लेकिन आप दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, अहमदाबाद है, सूरत है, गुजरात है, बड़ोदरा है, जाके देखो। अच्छा हम लोग तो हैं वहीं, कहीं सुख नहीं बिकता है, कहीं सुख बिकता नहीं है। आप पैसे से सुख नहीं खरीद सकते, इस बात को समझ लें आप। पैसे से सुख नहीं खरीद सकते, तो किससे खरीदेंगे? कैसे पाएंगे? पाएंगे कहाँ? अच्छा तो खेत में आप पैदा करेंगे सुख? खेत में जैसे धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये फसलें पैदा करते हैं, सब्जी, बहुत सारी सब्जियां पैदा करते हैं, क्या सुख का भी बीज बोते हैं आप? नहीं बोते हैं। सदगुरु कबीर ने ये पंक्ति कही है, या वो तो प्रेम के विषय में कहा है, तो वो कहीं खेत में पैदा नहीं होता है, न उसको कहीं खरीद के ला सकते हैं कोई हाट में से। ऐसे ही सुख की भी बात है, सुख कहीं बाहर से मिलने वाला नहीं है कि आप जाओ और कहीं से खरीद लाओ। तब आप कहेंगे नहीं अंजोरा गांव में तो सुख नहीं है, तो कहाँ है? प्रयागराज चले जाएंगे तो सुख मिलेगा, ऐसा लगता है ना? अच्छा प्रयागराज में तो बनारस जाएंगे तो मिलेगा, द्वारका जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, केदार जाएंगे, रामेश्वरम जाएंगे तो सुख मिलेगा। मैं बताऊं, मैं सब जगह घूम आया हूं, कहीं नहीं मिलता है। प्रयागराज में तो हम कितने 20 साल तो प्रयागराज में रहे, और गंगा के किनारे हम लोग कैंप लगाते थे, कुंभ मेला या हरिद्वार के कुंभ मेला में, इलाहाबाद के कुंभ मेला में, अर्धकुंभी में, माघ मेला में, कितनी बार हम लोगों ने गंगा के रेत पर डेरा डाल करके सोए हैं, जाके कुछ
यदि ऐसा होता ना तो वहाँ भिखमंगे नहीं रहते, और तीर्थों में सबसे ज़्यादा भिखारी होते हैं। आप देखें, तीर्थों में सबसे ज़्यादा भिखारी होते हैं। कहाँ है सुख उनको? सुख तीर्थों में मिलेगा। तीर्थ में जाओगे, सावधान नहीं रहोगे ना, तो वहाँ पंडे और पुजारी आपको लूट लेंगे। कई लोग जाते हैं गंगा नहाने के लिए, कपड़ा उतार के जाते हैं, रखवाले भी बैठे रहेंगे, और जब तक नहा के निकलते हैं उनका कपड़ा गायब हो जाता है। कितने लोगों का जेब कट जाता है, पैसा चला जाता है। और पंडे लोग तो अधिक से अधिक आपसे धन लेना चाहते हैं। अच्छा, गए होंगे, जानते हैं, मैं खुद जानता हूं, देखा हूं ऐसे लोगों को, जो यदि उनको कहोगे मैं 501 रुपया दूंगा, मानने वाले हैं? अच्छा, 5001 दूंगा कहूंगा तो भी नहीं मानेंगे। अंत में कहेंगे अच्छा अभी नहीं है तो आप वादा कर दो, मैं घर में आकर ले लूंगा। ऐसा भी होता है, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। गंगा के नहाने से सुख नहीं मिलेगा। क्या लगता है गंगा में नहाने से सुख मिल जाता है? वहां तो लाखों लोग जाके गंगा में नहाते हैं, लाखों लोग जाते हैं। किस लिए जाते हैं? पाप कट जाएगा, पाप कट जाएगा, इसलिए गंगा में जाकर के स्नान करते हैं। और इस प्रकार जब हम लोग का मेला लगता है, मेला सरकार लगाती है, लेकिन मेले में जब कैंप लगाते हैं, वहाँ ऐसे ही सत्संगी लोग सुनने आते हैं, तीर्थयात्री लोग सुनने आते हैं, स्नानार्थी लोग सुनने आते हैं, और बहुत लोग बैठे रहते हैं। जितना बड़ा आपका पंडाल दिख रहा है ना, इससे बड़ा होता है, और पूरी भीड़ बैठी रहती है सत्संग में। और मैंने कई बार वहाँ प्रवचन किया और पूछा भी है लोगों से, ऐसे ही श्रोताओं से पूछा, अच्छा आप लोग गंगा नहाने आए हैं, बहुत अच्छी बात है, तो गंगा नहाने क्यों आए हैं? गंगा नहाने इसलिए आते हैं, वहाँ लिखा रहता है बड़े बड़े वाक्यों में, गंगे तो दर्शनाथ मुक्ति ही, ये गंगे तुम्हारे दर्शन से मुक्ति, और नहाने से तो पूरा पाप कट ही जाता है। ये सब जानते हैं, गंगा नहाने से पाप कट जाता है। तो मैं उन्हीं श्रोताओं से पूछता हूँ, आज आप लोगों से भी पूछ लेता हूँ, कभी मन हो गंगा तो जाके नहा के दिखना। लेकिन आज मैं प्रश्न पूछता हूँ, इसको पहले समाधान कर देना। पाप तन में है कि मन में है? जरा सोच के बताना। पाप तन में है कि मन में है? मन में है, ठीक है। अच्छा, गंगा नहाने से तन की धुलाई होगी कि मन की धुलाई होगी? देखो सब लोग बोल रहे हैं, मुझे मत कहना कि ऐसा साहब कहे कह के। तन की धुलाई होगी, तन की धुलाई होगी। तो तन की धुलाई होगी, और मन है, पाप है मन में, तो मन की तो धुलाई हुई नहीं, तो पाप कैसे निकलेगा? पाप धुलने वाला गंगा से नहीं है, नहीं है। इसीलिए संत लोग गाते हैं, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, पाप दिल का छुड़ा लो प्यारे मना। ज्ञान की गंगा में स्नान करोगे, ये सत्संग ही गंगा है। इसीलिए संत लोग गाते हैं, सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में फल मिलता है उस तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। यहां आकर के आप सत्संग में बैठ करके जो ज्ञान की बातें सुनेंगे, और सुनने के बाद आपको लगा सचमुच तो जीवन को मुझे सही ढंग से जीना है। एक आदमी हो जो बीड़ी पीता है, या सिगरेट पीता है, या गुटखा खाता है, या शराब पीता है, या कोई है जो अंडा मांस मछली खाता है, सत्संग में आया, कहा गया क्या तुम इन सब चीज़ों को खाते पीते हो, ये गंदगी है, ये स्वास्थ्य को नुकसान करता है। कोई भी आदमी, जो आदमी गुटखा खाता है या तम्बाकू खाता है, कभी ख्याल करे, तम्बाकू या गुटखा को ऐसे हाथ में रख ले और उससे पूछे, ऐ गुटखा या ऐ तम्बाकू तुम्हें खाने जा रहा हूँ, तू बता तुम्हारे खाने से मेरे स्वास्थ्य अच्छा होगा, दांत मेरे चमकने वाले हैं, पैसा बढ़ने वाले हैं, या फिर मेरे बाल बच्चों को अच्छा आदर्श मिलने वाला है? पूछना उनसे। तो तम्बाकू क्या कहेगा बताऊं? मूर्ख कहीं का, इतने साल से खा रहे हो, इससे न दांत साफ होने वाला है, न स्वास्थ्य अच्छा होने वाला है, इससे पैसा बर्बाद होने वाला है, और एक गलत आदर्श स्थापित होने वाला है। जैसे ही उत्तर आएगा, तम्बाकू मुंह में जाएगा कि जमीन पर फेंकेंगे आप? कहीं पूछे हैं, कहीं बात किए हैं? एक बार मेला में एक संत प्रवचन कर रहे थे। संत में, अच्छा मैं नहीं बोला था, उनका वो जो बोले थे उसको बताता हूँ। गुटखा
क्या लिखा रहता है? गुटखा। शब्द को देखो, गु माने जानते गु किसे कहते हैं? समझ रहे ना? गु, गु माने समझ गए ना, कितनी गंदगी, मैला, मैला को गु कहते हैं। और ट का मतलब समझ लो, ट को आगे क्या कहेंगे उसको? गंदगी हुई ना वो भी। गु और ट, टट्टी खा। उसमें लिखा ही है गुट खा, लिखा है कि नहीं लिखा है? गुट खा। वो व्याख्या कर रहे थे, मुझे पता नहीं है व्याख्या के बारे में सही कितना है। तो ये गंदगी क्यों खा, ये ऐसा करने वाले खाते, ऐसा वो कह रहे थे। तो उनका कहना कितना सच है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना तो सच है मैं जानता हूं, उसके खाने से बीमारी बढ़ती है। और तभी उसमें लिखा रहता है यह स्वास्थ्य के लिए वैधानिक चेतावनी। चाहे तंबाकू को पैकेट में पढ़ लो, सिगरेट के पैकेट में पढ़ लो, और चाहे शराब के बोतल में पढ़ लो, हमेशा सावधानी लिखी गई है, इसको सेवन करने से स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, इससे कैंसर होता है, कैंसर होता है। यह सब जान करके भी कोई खाता है। अब उस आदमी को पढ़ा लिखा कहा जाए तो अनपढ़ किसको कहा जाए? ये भी समस्या है। जो कम पढ़ा लिखा होगा, कम धन होगा, वो आदमी तो केवल बीड़ी पिएगा, और जो पढ़ा लिखा होगा, ज्यादा धनी होगा, वो सिगरेट पिएगा। साधारण आदमी होगा वो देसी शराब पिएगा, और जो स्टैंडर्ड जिसका ज्यादा है वो विदेशी शराब पिएगा। और क्या कहेंगे? हम बुद्धिमान हैं, हम समझदार हैं, हम पढ़े लिखे हैं। तो अनपढ़ क्या करेगा? पढ़ने लिखने मात्र से जीवन में सुधार नहीं आता है, धन बढ़ जाने मात्र से जीवन में सुधार नहीं आता है। जब तक के सही बोध न हो, सही समझ न हो, और सही पथ पर चलने का संकल्प न हो, तो जीवन में सुधार नहीं आएगा, इससे जीवन नहीं सुधर जाएगा। पढ़े लिखे लोग जितनी गलती करते हैं, अनपढ़ नहीं करते हैं। आप देख लीजिए, अनपढ़ आदमी उतनी गलती नहीं करेगा जितना पढ़े लिखे लोग करेंगे। किसी ने कहा है, एक पुस्तक मैंने पढ़ी, उसमें लिखा कि अनपढ़ आदमी तो मालगाड़ी से माल चुराएगा, मालगाड़ी से माल चुराएगा, और पढ़ा लिखा तो मालगाड़ी ही चुरा लेता है। इतना अंतर होता है, इतना अंतर होता है, समझ लो। जितना पढ़े लिखे उतना छल कपट बढ़ जाता। इसका मतलब नहीं कि पढ़े लिखे सारे लोग गलत होते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, और अनपढ़ लोग सब सही होते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन पढ़ लिख लेने के बाद में उनके पास में जितना अच्छे दिशा की ओर ज्ञान होता है, उतना ही गलत दिशा में जाने का भी ज्ञान हो जाता है उनको। ये पढ़े लिखे लोग ही हैं जो टीवी में भी आते हैं अंधविश्वास फैलाने के लिए, ज्योतिष का जाल फैलाते हैं। ये तमाम अंगूठी बेचने वाले, नग बेचने वाले, ये पढ़े लिखे लोग ही हैं, और यही लोग उसमें फंसते हैं। इसलिए लोगों में पढ़े होना, अनपढ़ होना, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ये सुख का साधन नहीं है। कोई कहे मेरे पास बहुत ज्यादा धन है तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा, नहीं। आपके पास धन ज्यादा है तो आप बड़ा मकान बना लेंगे, आपके पास धन ज्यादा है तो बड़ी गाड़ी खरीद लेंगे, आपके पास धन ज्यादा है तो कीमती कपड़े पहन लेंगे, कीमती भोजन कर लेंगे, लेकिन इससे सुखी हो जाएंगे आप, ये मत कहिए। ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। या बहुत बड़ा विद्वान हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, ये नहीं है। सुख अलग है, सुख अलग है। जब आप समझेंगे कि दुख के बारे में, कि दुख आता क्यों है, तो दुख के जो आने के कारण है उसे बंद करना पड़ेगा। हम सब उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, दुख क्यों आ रहा है। जब जीवन में दुख आता है, ये किसके कारण आता है, कौन हमें दुख देता है, क्या करते हैं हम। लोगों की समस्या क्या है, थोड़ी सी बात को समझे। जब हमारे जीवन में कोई अच्छा होता है, अर्थात हमारा लाभ होता है, चाहे वो धन लाभ हो, पद लाभ हो, प्रसिद्धि लाभ हो, या पुत्र लाभ, कुछ भी अच्छा हुआ, कुछ भी हमको लगा कि हमको फायदा हुआ, लाभ हुआ है, तो क्या कहते हैं, ये मैंने किया, ये मैंने मेहनत की है और मुझे मिला है। और जब दुख आता है, तब हानि होती है, तब क्या कहते हैं, तब कहते हैं ये मेरी गलती है, नहीं कहते हैं। जैसे ही दुख आया लोग उंगली उठाते हैं,
इसके कारण इसके आसपास के लोगों पर उंगली उठाएंगे, इसने मुझे दुख दिया है, इसने मुझे दुख दिया है, ऐसा उंगली उठाते हैं। और ऐसे चारों तरफ से उंगली उठा लेंगे और नहीं कोई मिलेगा ना कारण, तो ऊपर वाले कहेंगे ऊपर वाले के नाते हैं, ये भगवान भी मुझे सुखी नहीं करना चाहता, वो भी दुख देता है। लोग सबसे बड़ी गलती हम लोगों की क्या है बताऊं? दूसरों को दोष देना, दूसरों को दोष देना, अपने दुख के लिए दूसरों को दोष देना, यह दुख को बढ़ाने का कारण है, खत्म होने का कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी दुख आया है वो दूसरा कोई कारण नहीं है, वो हमारे ही कर्म है। एक संत ने एक पंक्ति लिखी है, जीवन में जितने दुख दिखते वह निज दोषों के कारण है, पर जिसमें इतना ज्ञान नहीं वह दोष मिटाना क्या जाने। अपने ही कर्मों का फल है, हमें कोई दुख देने वाला नहीं है। अच्छा, केवल मैं नहीं कह रहा हूं, सभी संत कहते हैं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं। कबीर की तो बात अभी हम बाद में कर लेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही बात कहते हैं। क्या कहते हैं? काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई सुख दुख देने वाले नहीं हैं, अपने ही कर्मों का फल मिलता है। जब श्री राम का वनवास हो गया और चले गए राम लक्ष्मण सीता, तो एक नदी पहले पड़ी, तमसा नदी। वो नदी मैंने देखी है, अयोध्या से कुछ दूर जब जाना होता है तो एक आश्रम भी था, वहाँ हम लोग वहाँ रहते थे कि तमसा नदी के किनारे ही बहती थी। तो बताया जाता कि यहाँ भगवान राम रात रुके थे। तो रात रुके, वहीं आगे चल करके गुहराज निषाद भी कहीं आ गए थे, कोई नदी के किनारे, तमसा नदी कहीं पर, ऐसी ख्याल है मुझे, बहुत सा ख्याल नहीं है वो। लेकिन हुआ क्या कि जब राम और सीता सोए हुए थे, लक्ष्मण पहरा दे रहे थे, तो निषाद ने पूछा कि राजा का लड़का, राजकुमार, जिसको राजा बनना था, वो इस प्रकार से, जिसको मखमल गद्दे पर सो रहे थे, और वो आकर के यहाँ घास फूस की चटाई पर सोए, घास पर सोए हुए हैं, कोई रखवाला नहीं यहाँ पर, ये कैसे हुआ? तो फिर वो दोष देने लगा। क्या कहा? ये कैकेयी को दोष देने लगे, कैकेयी ने ऐसा किया वैसा किया। फिर विधाता को दोष देने लगा, उसने वैसा किया वैसा किया। तब लक्ष्मण ने कहा, काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हे भाई गुरुराज, कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है, अपने ही कर्मों का फल हमें मिलता है। जिस दिन ये बात समझेंगे और दूसरों को दोष देना बंद कर देंगे, उसी दिन हम क्या करेंगे? हम अपने ही को झांकेंगे कि आखिर गलती कहाँ हो गई, और ढूंढेंगे तो आपको गलती मिल जाएगी जीवन में, और उसको सुधार शुरू कर देंगे। दूसरों को दोष देते रहेंगे और अपनी गलती का सुधार नहीं करेंगे तो गलती बची ही रह जाएगी, और फिर से दुख मिलेगा, फिर से दुख मिलेगा। लेकिन यदि अपनी गलतियों को ढूंढ करके उसको ठीक कर देंगे तो वैसा दुख फिर आगे नहीं आएगा, आगे फिर नहीं आएगा। ये ध्यान हमेशा रखना कि दूसरों को दोष नहीं देना है। ये पंक्ति हम लोग बचपने में पढ़े होंगे, जो भी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं वो सब पढ़े होंगे। कौन सा? बुरा जो ढूंढन मैं चला, पढ़े हैं? नहीं पढ़े तो आज सुन लीजिए। बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना, मुझसा बुरा न। ये कबीर साहब कहते हैं कि मैं बुरा ढूंढने गया लेकिन कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। जो दिल खोजा आपने, मैंने जब अपने दिल को ढूंढा तो पता चला मेरे से बढ़कर के बुरा कोई है ही नहीं। जो आदमी अपने भीतर झांकने लगता है, अपने व्यवहार को देखने लगता है, अपने भीतर अंतस को झांकने लगता है, तब देखते हैं, तब वो पता चलता है नहीं नहीं कोई बुरा नहीं है, गलती मेरी ही है, मुझे ऐसा नहीं बोलना था, मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे ऐसा नहीं सोचना था, ये गलती है। मान लो दूसरे से भी गलती हो गई तो मुझे क्या करना है? हो सकता है गलती हो गई हो, तो क्या दूसरे की गलती को लेकर के मुझे इतना उत्तेजित होना चाहिए, इतना नाराज होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? मुझे ही तो संभालना है।
दूसरे को सुधारने की क्षमता हम में किसी में नहीं है। दूसरे को हम कोई नहीं सुधार सकते, हम केवल अपने में ही सुधार ला सकते हैं, दूसरे को नहीं। जो हमेशा दूसरों को दोषों को देखते रहता है वह आदमी स्वयं दोषी बन जाता है। जरा कल्पना करिए, आप सुबह उठें और सभी घरों में जा करके एक एक टोकरी कचड़ा ला करके अपने आंगन में रखते जाएं। जितने घर में जाएं, पूरे गांव में जाएं और एक एक टोकरी कचड़ा उठाएं और ला करके अपने आंगन में रखते जाएं। शाम तक के क्या होगा? आंगन गंदगी से भर जाएगा, गंदगी से भर जाएगा। और एक दूसरा आदमी ने क्या किया? जगह जगह फूलों के पौधों के पास गया, बागों में गया, सुंदर सुंदर फूल चुन करके लाया, सुंदर सुंदर पदार्थ रखा जिसमें सुगंधी आती है, ऐसी ऐसी धूप बत्ती इत्यादि जला दिया। तो क्या होगा? शाम तक के आंगन में सुगंधी से भर जाएगा। तो दुर्गुण जितने हैं, दोष जितने हैं, वो क्या है? गंदगी है। यदि आप लोगों के दोषों को देखते रहेंगे तो आपके अंतःकरण, आपके घर आंगन, हृदय आंगन में भी विकार इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन गुणों को देखेंगे, लोगों की अच्छाइयों को देखेंगे तो आपके भीतर भी अच्छाइयाँ दृढ़ हो जाएगी। इसलिए दोष देखने वाला कभी सुधार नहीं करता। जिस दिन वो अपने ऊपर, अपने भीतर देखने लगता है, उसी दिन उनको समझ में आता है मेरे अंदर तो कचरा ही भरा है, मुझे ही साफ करना है। क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं, आप कभी अकेले में बैठ करके अपने मन में जो विचार उठते हैं ना, उसी विचार के बारे में देख लो, कैसे कैसे विचार उठते हैं, कैसे कैसे मन में चिंतन आते हैं। आप एक बार ख्याल करो, ऐसे ऐसे विचार मन में, ऐसे ऐसे कचरा, ऐसे ऐसे खराब बातें मन में आ जाती है जो बिल्कुल ही बेकार की चीज होती है। क्यों आता है? अंदर में गंदगी है, तब तो गंदे विचार आ रहे हैं। क्या उस गंदगी को हमने निकालने का प्रयास किया? नहीं किया है। जरूरत क्या है? अंदर के दोषों को निकालना, सफाई करना। इसको जब तक साफ नहीं करेंगे तब तक अंदर की गंदगी ही हमें दुख देता है। अंदर के दोष ही से हम, देखिए, जहां चीजें सड़ेंगी, जहां चीजें सड़ेंगी वहीं बदबू आएगी, वहीं बदबू आएगी। इसका मतलब है हमारे भीतर कुछ है जो हमें दुख दे रहा है, वही आ रहा है। इसलिए हमें उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जो उसको दूर करने का प्रयास करता है वही आदमी अपने जीवन में सफल होता है। देखिए, मैं बताता हूं, आप लोग अपने घर में रोज झाड़ू बहारू लगाते हैं, रोज लगाते हैं, रोज लगाते हैं। घर को साफ करना जानते हैं, घर को साफ करना जानते हैं, कपड़े को धोना जानते हैं, बर्तन को धोना जानते हैं, शरीर को साफ करना और धोना जानते हैं। और मन को धोना कितने लोग जानते हैं? जरा बताओ। अंदर, अंदर में भी कचरा आता है कि नहीं आता है? अंदर में आता है। अच्छा, अंदर में गंदगी ना हो तो क्रोध कहां से आएगा? गाली कहां से निकलेगी? अंदर की गंदगी का ही तो परिणाम है। अंदर की गंदगी है तो नफरत है, द्वेष है, ईर्ष्या है, क्रोध है, अहंकार है। सारे विकार तो भीतर भरे हुए हैं और उसकी सफाई की चिंता ही नहीं हमें है। बाहर की सफाई भी जरूरी है तो अंदर की सफाई उससे ज्यादा जरूरी है। हम में से बहुत कम लोग इसकी चिंता करते हैं कि हम अंदर की भी सफाई करें। कबीर साहब जी की पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, जो तू सांचा बाणिया सांची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरी बहाओ। अंदर में गंदगी, उसको साफ करो, कचड़े को साफ करो। ये साफ नहीं करेंगे, अब कहेंगे कहां से झाड़ू लगाएं उसके लिए? ये तो समस्या है। बाहर घर को झाड़ू लगाने के लिए तो आप खरीद के बाजार से ले आते हैं, लेकिन अंतःकरण में झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू कहां से खरीद के लाएंगे? वही तो बेचने आए महात्मा लोग, यहां वही बेचने आए हैं। ये विचार ही है। ये जो सत्संग के माध्यम से जो विचार दिए जा रहे हैं, यही भीतर जा करके सफाई करता है। यदि सत्संग से जुड़े रहेंगे, संतों से जुड़े रहेंगे, तो उनसे जो लाभ मिलता रहेगा और अंदर की गंदगी साफ होती रहेगी। वो आपको रोकेंगे, वो आपको टोकेंगे गलत पथ से,
वो आपके गलत विचारों से रोकेंगे, गलत शब्दों से रोकेंगे। आपके मुंह से गलत शब्द निकलेगा, वो टोकेंगे, अरे ऐसे कैसे बोलते हो, बिल्कुल मना करेंगे, ऐसा शब्द मत बोला करो। आपके मुंह से कटु निकल गया, वो मना करेंगे, ऐसा शब्द नहीं बोला जाते, नुकसान करता है, दूसरों को नुकसान करता है, आपको नुकसान करता है, गाली के शब्द नहीं निकलने चाहिए, वो बताएंगे। गलत खा पी रहे वो बता, अरे ये सब खाने पीने की चीज नहीं है, अच्छे अच्छे स्वास्थ्य वाली चीजें, उसको खाओ पियो, वो टोकेंगे। और यही धीरे धीरे करके आपके बातें समझ में आती चली जाएगी, साफ होती चली जाएगी। लेकिन हम सत्संग से जुड़ाव ही नहीं रखते, संतों से संपर्क भी नहीं करते, सदग्रंथ का अध्ययन नहीं करते, तो कहां से सफाई होती जाएगी। जुड़े रहो, और रोज जुड़ने की जरूरत है, रोज कुछ ना कुछ सत्संग लाभ ले लेना चाहिए। आप रोज तो सत्संग का आयोजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन सत्संग लाभ रोज ले सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं, यदि आप सदग्रंथ पढ़ना शुरू करते हैं तो सदग्रंथ में अच्छे विचार भरे हैं, पढ़ना शुरू करना चाहिए। लेकिन पढ़े लिखे लोग भी अच्छी पुस्तकों को पढ़ने की आदत ही नहीं डालते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो फिर अच्छे विचार आएंगे कहां से। आजकल तो मोबाइल में भी अच्छे अच्छे विचारक, संत महात्माओं के भी प्रवचन, सत्संग सब भरे हुए हैं, लेकिन मोबाइल तो बहुतों के पास है, और सबके पास कहना चाहिए, लगभग लगभग सबके पास है। लेकिन मोबाइल में क्या क्या देखते हैं और अपना नुकसान करते हैं, कचरा देखते हैं, बस गलत रास्ते पर जाते हैं, गलत चीजें देखते पर रखते हैं, गलत ढंग से सुनते। आज ही हम लोग टहलने जा रहे थे, गए थे, जब लौट करके रोजे वैसी होता था, कहा बड़े बड़े मोबाइल रखे रहते हैं, और इतने क्या क्या शब्द उसमें ऐसे ऐसे चीजों को भरे रहते हैं, वह ढमाढम बजता रहता है, इतनी ऐसी ऐसी आवाजें आती, रॉक म्यूजिक कहते हैं, ओफ। और सुबह सुबह सुनते रहते हैं। अब वो कोई भजन भी नहीं, कोई अच्छी बात भी नहीं, गलत गलत दृश्य देखते रहते हैं। तो जो मोबाइल से आप फायदा ले सकते थे, उसी से नुकसान कर रहे हैं, आप उसी से नुकसान कर रहे हैं। नुकसान करना बंद कर दो, तो वो विचार सुने संत महात्माओं के, वो सत्संग से जुड़ना हो जाएगा। और वो जब जुड़ जाएंगे, अच्छे विचार जाएगा, तो आपके जीवन में आपको प्रेरणा मिलेगी, नहीं नहीं मुझे गलत काम नहीं करना चाहिए, ये गलत विचार, ये गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। आप जीवन में सुधार शुरू हो जाएगा। यही पाप को खत्म होना है, अंदर के दोषों को निकलना, यही पाप का धुलना है, और कोई अलग से पाप कोई धोने वाला नहीं है अंदर की। तो मैं कह रहा था कि रोज थोड़ा थोड़ा कर लिया करो, एक ही दिन कैसे। आप बताइए, आपको उस घर में रहने के लिए कहा जाए जहां 6 महीने से झाड़ू ना लगी हो, कितने लोग रहेंगे? कोई पसंद नहीं करेगा। अच्छा, एक आदमी आ जाए आप लोगों के बीच में जो साल भर से ना नहाया हो, बैठने देंगे अपने पास में? आप कहेंगे कैसे गंदगी, बदबू आ रही है, हटाओ हटाओ यहां से। और जो कभी 6 महीने से कपड़ा ही ना धोया हो, कैसा लगता है? कोई साथ में रखना नहीं चाहेगा। तो गंदे कपड़े हमें पसंद नहीं, गंदा शरीर हमें पसंद नहीं, गंदा मकान पसंद नहीं, लेकिन गंदा मन, इस पर चिंता नहीं है, इसको भी तो खत्म करना चाहिए, नहीं कर पाते हैं। ये बहुत जरूरी है। एक पति पत्नी नौकरी कहीं करते थे, तो जहां रहते थे एक छोटा सा बाजार, कस्बा था, छोटा शहर का ना, छोटा शहर था। तो वो पति महोदय नौकरी करते थे, और उसकी जो पत्नी है वो नौकरी नहीं करती थी, गृहिणी थी। तो भोजन वगैरह बनाती, घर की व्यवस्था करती। तो वो जो नौकरी में जाते तो भोजन वगैरह करा करके वो छुट्टी पा जाती, सुबह के वक्त में, सुबह सारा सबके लिए भोजन बनाना सब कर लेती, और वो चला गया ऑफिस, और ये छुट्टी पा गई। तो शाम को लौट के आता, तो दिन में उनके पास टाइम होता था। तो उस शहर में कहीं न कहीं सत्संग होता, कोई मंदिर में कोई कथा होती, कहीं भागवत होता, कोई संत आया है तो सत्संग होता, कहीं कीर्तन होता, कुछ ना कुछ रोज हुआ करता, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी उस मंदिर में, कभी उस भवन में, कभी वहाँ कहीं उस चौराहे पर, ऐसा हुआ करता था। तो वो क्या करती थी, रोज रोज जाती थी सत्संग में, रोज जाती थी। कुछ समय के लिए 1-2 घंटा जो बीच में टाइम मिलता था, वो जा करके बैठती थी, संतों के विचार सुनती थी, कथा भागवत सुनती थी, रोज जाती थी। लेकिन उसके पति महोदय कोई अच्छा नहीं लगता था।
उसमें सत्संग में रुचि नहीं थी। ये धार्मिक कर्म जो होता, धार्मिक काम होता था, उसको पसंद नहीं करता था। एक दिन पत्नी से वो नाराज होकर कहा, ये तुम रोज बाहर जाकर के कहीं ना कहीं सत्संग सुना करती हो, क्या मतलब है घर से बाहर जाने का? मत जाया करो रोज रोज। अच्छा, तो क्या करूं, रोज ना जाऊं तो? उसने कहा जाना ही हो तो कभी कभी जाया करो, 15 दिन में एक बार जाया करो या सप्ताह में जाया करो, रोज रोज क्या जाना भाई, अपने घर में रहना चाहिए, कहीं बाहर जाना अच्छा नहीं है। वो डांटा, नाराज हुआ। पत्नी तो भी सत्संगी थी, उसने कहा अब पति महोदय कह रहे हैं तो उनकी बातों को तो फिर न मानना गलत होगा। उसने सत्संग में जाना बंद कर दिया। क्या किया? सत्संग में जाना बंद कर दिया। लेकिन एक काम और किया। क्या करती है वो? एक दूसरा काम, वो घर में झाड़ू लगाना भी बंद कर देती है, घर की सफाई बंद कर देती है। अब 1 दिन और 2 दिन बीते तो पति ने देखा धूल है, कचड़ा है, सफाई नहीं हो रही है। पत्नी से कहा अच्छा तुम साफ क्यों नहीं करती, साफ नहीं कर रही हो घर को? तो उसने कहा कर दूंगी कर दूंगी। 2-4 दिन और बीते, अभी भी सफाई नहीं, बहुत धूल गर्दा भर गया और जगह जगह गंदगी दिखने लगी। फिर उसने कहा अरे तो साफ सफाई क्यों नहीं करती घर को? अरे कर दूंगी कर दूंगी, 15 दिन में 1 दिन झाड़ू लगा दूंगी, सप्ताह में 1 दिन लगा दूंगी। उसने कहा 15 दिन में 1 दिन झाड़ू लगाओगी तो कितना गंदगी से भर जाएगा, पूरा घर पूरा बुचड़ खाना हो गया है। तो उसने क्या कहा कि आपको घर की सफाई को तो चिंता है और घर में रोज झाड़ू लगे ये आप कह रहे हैं, लेकिन हमारे भीतर में जो गंदगी है उसकी सफाई की चिंता नहीं है, और इसी के लिए मैं सत्संग में जाती हूँ, उसको आप रोक देते हैं। तब उसके समझ में बात आई, सही है, ये बाहर से जब अच्छे विचार हम सुनने लगते हैं वही हमारे जीवन अंतःकरण की सफाई करता है। ये इसलिए अच्छे विचारों को सुनो, ये खुराक है, शरीर की खुराक आप लेते हैं, शरीर की खुराक लेते हैं, रोज भोजन लेते हैं, रोज भोजन, पानी पीते हैं, भोजन लेते हैं। मन की खुराक अंतःकरण में, अंतस में खुराक अब लेते हैं? वो तो नहीं लेते हैं। वो खुराक लेना जरूरी हो, पवित्रता, वो अच्छे विचारों की खुराक जब तक नहीं लेंगे आप कमजोर हो जाएंगे भीतर से। जैसे शरीर में भोजन न डालें तो शरीर कमजोर हो जाएगा, और आप अंतःकरण के लिए भोजन न दें, मानसिक खुराक न दें, आत्मिक खुराक न डालें तो भीतर से भी कमजोर हो जाएंगे। ये कमजोर मन का ही लक्षण है, बीमार मन का ही लक्षण है क्रोध करना, द्वेष करना, नफरत करना, घृणा करना, वैमनस्य करना, ईर्ष्या करना। ये कमजोर और बीमार मन का लक्षण है। और जिसका मन स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, जो मानसिक रूप से ताकतवर होते हैं, स्वस्थ होते हैं, उन्हीं के मन में प्रेम, मैत्री, करुणा, क्षमा, ये सद्गुण प्रवाहित होते हैं। इसलिए आवश्यक है, और आवश्यक है इन सद्गुणों को बढ़ाएं। और ये सद्गुण ही है जो हमें सुख देते हैं, और ये दुर्गुण ही है जो हमें दुख देते हैं, अलग नहीं है। इसलिए आवश्यकता है जीवन में जो दोष है उसे दूर करना, और जैसे ही दोष दूर होगा जीवन के दुख दूर होने लग जाएंगे। दोष ही दुख का कारण है, और पवित्रता, निर्मलता ही सुख का कारण है। जिसका मन पवित्र है, जिसका मन निर्मल है, स्वच्छ है, उसके जीवन में सुख और शांति का अनुभव होगा। जिसका मन विकारों से भरा हुआ है, दोषों से भरा हुआ है, उस आदमी को तो दुख ही मिलना है, अशांति ही मिलने वाली है। इसलिए उसकी सफाई, लेकिन हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। और मैंने क्या कहा था बीच में अभी, दूसरों को दोष देने लगते हैं, उसकी गलती है, उसकी गलती है, और बुराई देखने की आदत तो छोड़ ही दो। यदि आप, आज मैं एक निवेदन करता हूं आप लोगों से, आज के सत्संग के लिए कम से कम एक शिक्षा लेकर जाना है, तो एक काम करो कि आप दूसरों का दोष देखना बंद कर दो। हमेशा ध्यान रखो, एक आदमी है, आप यदि देखेंगे तो उसमें अच्छाइयाँ भी है, बुराइयाँ भी है। कैसे? जैसे अभी हम लोग यहाँ से उठ करके किसी फूलों के बाग में चले जाएं, तो हम में से कई लोग क्या कहेंगे, फूल तो खिले हैं लेकिन कांटों तो देखो, कांटे ही ज़्यादा लगते हैं एक पौधे पर। गुलाब के ही पौधे को देखो तो क्या कहेंगे, फूल तो 2-3 है और कांटे तो भरे पड़े हैं, कांटे ही कांटे दिख रहे हैं इसमें।
दूसरा क्या कहेगा, कांटे भले ही है लेकिन फूल खिले हुए हैं। एक आदमी फूल देख रहा है, उसकी नजर फूलों पे टिक गई है, और दूसरे आदमी की नजर, उसकी निगाह कहाँ है, कांटों पर। जो लगातार कांटों को देखेगा उसके अंतस में कांटे बस जाएंगे, और जो लगातार फूलों को देखेगा उसके अंतस में फूल बस जाएंगे। आप चाहते क्या हैं? हर आदमी में, हर घटना, हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में कुछ न कुछ है अच्छा, कुछ न कुछ है जो ले लेना चाहिए। और वैसे देखोगे तो अवगुण तो सब में दिख जाएगा, किसमें नहीं दिखेगा? लोग बुद्ध और महावीर के जीवन में अवगुण देखे, ईसा और मोहम्मद के जीवन में अवगुण देखे, राम और कृष्ण के गलतियां निकालने वाले मिले, किसके दोष नहीं निकालते हैं लोग? लेकिन क्या अच्छाइयां नहीं है? अच्छाइयां भी है। अच्छा ढूंढो तो सही, अच्छा कैसे नहीं मिलेंगे? लेकिन हमारा फोकस लोगों को दोष देखने में है, तो क्या होगा, हम कभी भी अपनी ओर नहीं देखेंगे। महात्मा लोग एक बताते हैं संकेत को। संकेत क्या? जब किसी की ओर उंगली उठाते हैं, कभी भी आप में ये दोष है, तो एक उंगली तो सामने वाले की ओर, लेकिन ये जो 3 उंगली है ना, 1 2 3, ये 3 तो पहले हृदय की ओर संकेत कर रहा है। ख्याल करो, ऐसा करने से पता चल गया ना, एक दोष आप किसी को देखे तो पहले 3 दोष आपके अंदर भरा हुआ है। इसका दूसरा भी कहने का ढंग है, 3 बार पहले अपनी ओर देखो, तब एक बार दूसरी की ओर देखो। 3 बार जब अपनी ओर देखने लग जाएगा कोई भी आदमी, तो दूसरे की ओर देखने का अवसर ही नहीं रहेगा। एक गुरु और शिष्य एक आश्रम में रहते थे। क्या हुआ, गुरु और शिष्य आश्रम में रहते थे, तो गुरु जी को एक डंडा मिल गया, लाठी डंडा। तो डंडा कोई साधारण डंडा नहीं था, कहानी है बातों को समझाने के लिए। वो डंडा बड़ा चमत्कारी था। जिधर डंडे को घुमा दिया जाता, जैसे कोई आदमी आया और उधर के डंडा ऐसा घुमा दिया, उस आदमी के सारे दोष, डंडा जिसके हाथ में उसको पता चल जाता था, दिखाई देता था उसको। अब क्या हुआ, गुरु को डंडा मिला था, लेकिन वो अपने शिष्य को, बेटा ये तुम रखो, ये मेरे पास इसका काम नहीं है। क्या कहा, ये डंडे तुम रखो। अब शिष्य का काम क्या हो गया? उसने कह भी दिया था कि देखो इसका दुरुपयोग मत करना, ये तो कह तो दिया था, लेकिन क्या हुआ, वो जैसे ही कोई भगत या कोई संत गुरु के दर्शन के लिए आते और जब लौट के जाने लगते, तो वो उधर डंडा घुमा देता था और उसके सारे दोष देखने में आ जाते थे। फिर गुरु जी के पास जाकर कहता, जो भगत अभी आपके दर्शन के लिए आए थे ना गुरु जी, उसमें अमुक अमुक दोष हैं। दूसरे दिन फिर वही बात, तीसरे दिन फिर वही बात। अर्थात जो भी कोई आए गुरु के दर्शनार्थ, उनकी ओर डंडा घुमाया करता था, डंडा घुमाया करता था। तो फिर उसके सारे दोष जो देखते, वो जाकर के फिर बताते गुरु जी के पास में। और एक दिन तो उस शिष्य का अतिरेक ही हो गया, गलत ही कर डाला। क्या गलत कर डाला? गुरु जी को ही डंडा घुमा दिया गुरु जी को ही डंडा घुमा दिया। अब गुरु जी भी साधना पथ पे चल रहे थे, काफी अच्छे थे, लेकिन थोड़ी बहुत कुछ कमियां रह गई होगी। तो वो देख करके कहा कि गुरु जी आप में भी अमुक अमुक कमियां हैं। तो संत ने कहा, बेटा मुझे पता है मेरे में कौन कौन सी कमी बाकी है, और मैं उसे दूर करने के लिए सतत प्रयत्नवान हूं। लेकिन तू जरा यह तो बता, कभी डंडा और अपनी ओर घुमाया कि नहीं? डंडा तू कभी अपनी ओर डंडा घुमाया है कि नहीं घुमाया है? कि मैं तो नहीं घुमाया, जरा घुमा कर तो देख। और जैसे घुमा करके देखा तो पूरा भंगार भरा हुआ था, भीतर में भंगार भरा था। जिस दिन आप अपनी ओर घुमा लेंगे, देख लेंगे, उस दिन पता चलेगा। कबीर साहब की पंक्ति है कि दोष पराया देख के चले हसंत हसंत, अपने चित्त न आवई जाका आदिन अंत। जिस दिन आप अपने दोषों को देखने लगेंगे, उस दोष को निकालने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। क्यों? किसी को गंदगी प्रिय नहीं है, किसी को दोष प्रिय नहीं है। आप जिस दिन अपने बीमारी को जानेंगे, इलाज करवाने चले जाएंगे, और बीमारी जब तक पता ना चले, जानेंगे ही नहीं आप। लेकिन हम में से कई लोग हैं बीमारी को छिपाते भी हैं, मत जान जाए का के अपने दोषों को छिपाते हैं। दोष को जितना छिपाएंगे वो बढ़ेगा। जैसे
मेरे हाथ में फोड़ा हो जाए और मैं उसको कपड़े से ढक के रखूं, कोई मत देख ले, कोई मत देख ले, क्या होगा? थोड़ा बढ़ेगा और बढ़ेगा। मेरा काम है उसको प्रकट कर दूं और कम से कम डॉक्टर को तो बता ही दूं ये फोड़ा है, इसका इलाज करिए, तो वह ठीक भी हो सकता है। लेकिन जितना मैं अपने दोषों को छिपाता जाऊं उतना ही वो दोष बढ़ता चला जाएगा। मेरा मतलब यह नहीं है कि अपने दोषों को लोगों के बीच जाकर बताने लग जाओ, बताने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन खुद तो समझो, खुद समझ करके क्या करना है, अकेले में बैठ करके ध्यान रखो, ये मेरी गलती है, इसे मुझे दूर करना है। जैसे क्रोध आता है, मुझे क्रोध नहीं करना है, कैसे दूर हो, कैसे करें? ईर्ष्या है मन में, कैसे जाइए? इसको दूर करने के लिए मेहनत करो, अकेले में बैठ करके। या खाने पीने की गलत, किसी की कोई मान लो गुटखा ही खाने की आदत है, बीड़ी पीने की आदत, पूछो क्यों मैं बीड़ी पी रहा हूं, मुझे क्या फायदा मिला है? अकेले में बैठ के जिस दिन चिंतन मनन करोगे वो दूर होता चला जाएगा। या कटु बोलने की आदत है, किसी बात को, कोई बात बोले बस कटु शब्द निकल जाता है, तेज बोल देता हूं, घर वालों को डांट फटकार लगाने की आदत है, छोटी छोटी गलतियों पे डांट फटकार रहे हैं, क्यों डांट फटकार रहे हैं, कितना लाभ हुआ है? जिसको डांटता हूं उसको दुख होता है, बाद में मुझे ही पश्चाताप होता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। जब अकेले में बैठ के मनन चिंतन करेंगे और उस गंदगी की सफाई करेंगे, धोएंगे, अलग होगी गंदगी, और उसकी जगह पर अच्छी चीजों को ग्रहण करेंगे, द्वेष की जगह द्वेष हटा करके प्रेम को भरेंगे, क्रोध हटा करके मैत्री को भरेंगे, क्षमा को भरेंगे, तो सद्गुणों को लाना है, दुर्गुणों को हटाना है। तो जो आदमी दुर्गुणों को हटाता चला जाएगा उसका दुख दूर होता चला जाएगा, और जो सद्गुणों को बढ़ाता चला जाएगा उसके जीवन में सुख बढ़ता चला जाएगा। सुख कहीं बाहर नहीं है, सुख आप सोचेंगे स्वर्ग में सुख मिलेगा, तीर्थ मूर्ति में, मंदिर में सुख मिलेगा, कहीं नहीं मिलता है। हमारे गुरुदेव जी ने ये पंक्ति लिखी है, सुख ढूंढ रहे तू वन में, गिरी गह्वर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया वह है तेरे अंदर में, तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर दर दर ठोकर खाता है। सुख मांग रहे हो, उनसे भीख मांग रहे हो सुख मिल जाए, उनसे भीख मांग रहे हो। मैंने कहा ना, न दुकानों में सुख मिलने वाला है, न खेत में कहीं पैदा होने वाला है। आप अपने घर में चले जाना, अलमारी खोल के ढूंढना कहाँ है सुख, कहाँ है दुख। बाहर न सुख है न दुख है, हमेशा ध्यान रखो, बाहर न सुख है न दुख है, हमारे ही कर्म हमें सुख देते हैं, हमारे ही कर्म हमें सुख देते हैं, दुख देते हैं। इसलिए कैसे, जितने गलत कर्म हैं उसी से हमको दुख मिलता है, जितने अच्छे कर्म हैं उसी से हमको सुख मिलता है। कोई ऐसा करने वाला नहीं है। इस विषय पर तो हम लोग अगले दिनों में और चर्चा करेंगे कि सचमुच कैसा है, और इससे हम छुड़ाने के लिए क्या करते हैं, कैसे करते हैं। जब हमसे गलत हो जाता तो हम कैसे करते हैं, पाप कटवाने के लिए क्या क्या कर्म कांड करते हैं, कैसी कैसी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वो कटने वाला नहीं है। आप कबीर साहब तो बहुत सी बातें इस पर लिख चुके हैं, बहुत सी बातें। लोग हत्या करेंगे, चोरी करेंगे, गलत गलत काम करेंगे, और इस पाप जब कर लेंगे तो मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे, तीर्थों में जाएंगे, स्नान करेंगे। पूजा पाठ से पाप नहीं कटता है, नदी में नहाने से पाप नहीं कटता है। पाप कटता है अकेले में बैठ करके जब मनन करो, चिंतन करो, और उसके लिए संकल्प लो, ये गलती मैं नहीं करूंगा। जो आदमी संकल्प लेगा आज से मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, संकल्प ले लेगा और निश्चय करेगा, धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाएगा। ऐसे कई लोग हैं जो ऐसा करते हैं, बीड़ी नहीं पीना संकल्प लेगा और फिर मेहनत करेगा, ध्यान रखेगा, हो सकता है कभी वो फिर से भूल कर जाए, फिर से लेगा संकल्प। ऐसे ही क्रोध के लिए संकल्प लेगा, नहीं, क्रोध करने से तो किसी का लाभ हुआ ही नहीं है, मुझे अब मीठे शब्दों का प्रयोग करना है, कटु शब्द नहीं बोलना है। ये निर्णय जिस दिन लेना शुरू करेगा और अकेले में बैठ के प्रयास करेगा और ऐसे लोगों को सहयोग लेगा, भाई ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं। यदि गलती फिर हो गई तो फिर से सुधार के लिए संकल्प लेना है। रोज रोज वो मेहनत करता चला जाएगा,
धीरे 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 विकार क्षीण होते चले जाते हैं, क्षीण होते चले जाते हैं, और एक दिन वो विलीन होता चला जाता है। खुद पर मेहनत नहीं करोगे, किसी दूसरे के भरोसे बैठे रहोगे, संत महात्मा आशीर्वाद दे देंगे, भगवान हमको सुधार देगा। कोई भगवान और देवी देवता आने वाला नहीं सुधारने के लिए, कोई संत आने वाले नहीं है। संत आएंगे, उपदेश करेंगे, अच्छी बात बताएंगे, उसे सुन करके मेहनत करने की जरूरत है। चाहे धीरे धीरे ही चलो, रास्ता पहुंच जाओगे। रास्ता चलोगे ही नहीं तो वहीं के वहीं रह जाओगे। आप देख लेना, पूजा पाठ करते करते 10 साल, 20 साल, 40 साल बीत गए, लेकिन उसके दोष नहीं छूटे। मैं बताऊं, क्या पूजा पाठ करने मात्र से बीड़ी पीना छूट गया है? नहीं छूटता है। मैं तो जानता हूं, उत्तर प्रदेश की घटना है, सच्ची घटना है, और ऐसी हर जगह है। मैं देखा इसलिए कहा। एक ब्राह्मण देवता थे, पंडित जी, जिनकी उम्र 100 साल के लगभग थी, 100 साल के लगभग, बहुत आसपास की। और उनके घर जाना हुआ गुरुदेव जी के साथ, तो मैं गया। अच्छा, बाकी संत लोग गाड़ी से चले गए थे, पैदल कुछ दूर जाना था, आगे आश्रम था। गुरुदेव जी ने कहा पैदल चलेंगे, सुबह सुबह है। बाकी लोग चले गए आश्रम गाड़ी से, तो मैं भी गुरुदेव जी के साथ चला। कहे रास्ते में ये और एक ब्राह्मण पंडित जी हैं, और भगत प्रेमी अच्छे हैं, अच्छे थे वो, घर के लोग भी अच्छे, लेकिन गुरुदेव जी के बड़े प्रेमी थे, तो बुलाते थे। उनके घर भोजन भी किया, मुझे याद है। वो घोड़े पर चलते थे, घोड़े पर रखे थे उस समय, काफ़ी लंबे डिल डौल वाले थे। उस समय उनकी आंखें देख, रोशनी कम हो गई थी, खत्म हो गई थी लगभग। तो बैठे थे, गुरुदेव जी जाकर बिछाए थे बिस्तर, उस पर बैठ गए। तो घर वालों ने बताया उनको, महाराज जी पधार गए, महाराज जी आ गए। तो उसने सुना, तो सुन करके क्या किया, वो जो तम्बाकू खा रहा था उसको ऐसा निकाला और निकाल के फेंक दिया। तो क्या समझा, गुरु साहब नहीं देख रहे होंगे, और नहीं देख रहे थे, साहब तो देख रहे थे, हमारे गुरुदेव जी देख रहे थे। तो अब क्या समझाते, अब इस अवस्था में कई बार समझा चुके थे, माने थे नहीं। जब खत्म हो गए बातें, कुछ बातचीत हुई, वहाँ उठे गुरुदेव जी के साथ, फिर जाने लगे आगे। तो गुरुदेव जी का, ये जो ब्राह्मण देवता था ना, 4 बार 4 धाम किए हैं, 4 बार, 4 बार, कितना, 4 बार चारों धाम करके आए हैं, अभी तम्बाकू नहीं छूटा है उनका। ये सच्ची घटना देख रहा। आप ये भरोसा मत करिए कि केवल गंगा नहाने से पाप कटेगा, लेकिन आप संकल्प लेंगे, निर्णय करेंगे, ये गंदगी वाला जीवन नहीं जीना है, मुझे पवित्रता का जीवन जीना है, तो जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, बदलना शुरू हो जाएगा। और यही असली तीर्थ है, यही असली तीर्थ है। किसी ने कहा है, तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा। असली तीर्थ है जो आपको पाप से तार दे, और पाप कहाँ है, मन का विकार। और सो सत्संगत तीर्थ सत्य है, दुर्गुण नासत लागे न बारा। सत्संग ही असली तीर्थ है। ये बुद्ध मंगलमय संत समाजू जो जंगम तीर्थ राजू, ये गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं। कबीर साहब तो सारी बातें यही पर कहे हैं, लेकिन आप यदि गोस्वामी जी की पंक्ति को ध्यान देना शुरू कर दें तो भी कल्याण हो जाएगा आपका। उसको भी ध्यान में नहीं देते हैं, उसको भी ठीक से पढ़ते नहीं है। उन्होंने क्या कहा है, संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू, मुद मंगलमय संत समाजू। ये जो संत समाज है, ये मुद मंगलमय देने वाले हैं, मुदिता को देने वाले हैं, प्रसन्नता को देने वाले हैं। जंगम तीर्थ, एक है स्थायी तीर्थ, दूसरा है जंगम, मतलब चलता फिरता। जैसे आप यहाँ से पैसा खर्च करके, समय निकाल करके प्रयागराज जाएंगे, काशी जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, रामेश्वरम जाएंगे, लंबी यात्रा, वहीं जाना पड़ेगा। लेकिन ये संतों का समाज तो चलता फिरता आपके गांव में आ गया है। सोचो, आपको गंगा नहाना तो गंगा के पास जाना है, और गंगा आपके गांव में बहने लग जाए तब। ये गंगा ही बहाने आए हैं, यहीं आए हैं, ये असली तीर्थ है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, जो जग जंगम तीर्थ राजो, यही है असली तीर्थराज। इसलिए यहाँ आकर के, यहाँ संतों के विचार जब सुनेंगे तो निश्चित है ये विचार आपके भीतर में जाएंगे और आपको प्रेरित करेंगे, गलत तरीके से जीवन मत जियो, सही तरीके से जीवन जियो। और वो सही तरीके से जैसे जीना शुरू कर दोगे, जीवन में बदलाव आएगा, सुख और शांति का अनुभव होगा, और जीवन के दुख और
अशांति, ये सब दूर होते चले जाएंगे। तो देर से मैंने बोलना शुरू किया था, इसलिए थोड़ा सा देर से अब बंद कर रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे आश्चर्य है, पहली बार आप लोग बैठ रहे हैं लेकिन उठ करके जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो आपको लग रहा होगा। जो पसंद आए उसको आप लोग लेते जाना, और ऐसे ही अगले 2 दिनों तक भी आना। मेरे से पहले मेरे साथी लोग बोलते हैं, वे लोग भी बहुत अच्छी बातें बताते हैं, वो लोग के भी विचार को सुनो, और मुझे जो समझ में आएगा मैं भी बोलूँगा। और कल तो मैं नया ढंग से बोलूँगा, जीवन को कैसे संवारें। पता है ना, आप बाल संवारना जानते हैं, कपड़ा संवारना, मैं जीवन को संवारना बताऊं, कैसे जीवन को संवारना है। और उस जीवन, जिस दिन आप जीवन को संवार लिए, जीवन कितना आनंद से भर जाएगा, ये तरीका हमको कल सीखना है। इस समय बंदगी। सद्गुरुदेव की जय। जिज्ञासु भाइयों बहनों, अभी हम सब परम पूज्य गुरुदेव जी की गहन गंभीर विचार सुन रहे थे। इस विचारों को नित्य निरंतर हमें याद रखना होगा, स्मरण में लाना होगा, और जीवन को एक सुंदर जीवन